आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट फॉर्म में आरओ से डिजिग्नेट किया जाता है। हमारे घरों में जो वाटर फिल्टर्स लगे हैं वो बेटा इसी रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोग डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको बेटा हम लोग रिमूव करते हैं। कैसे? बाय पासिंग थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है उसके थ्रू, लेकिन जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सोल्यूट कहते हैं इसको बेटा पास होने नहीं देती है। ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पर प्योर वाटर है इसकी कंसंट्रेशन हम लोग लोअर कंसंट्रेशन लेंगे, जो सॉल्ट वाटर है इसकी कंसंट्रेशन बेटा हायर कंसंट्रेशन लेंगे। जो ऑस्मोसिस होती है वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होती है और इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करती है। तो अगर बेटा यहाँ से फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर की और वाटर मूव करेगा तो नेचुरली इसकी लेवल कम हो जाएगी और साल्ट वाटर की लेवल बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट यहां पर एक डिफरेंस इन लेवल क्रिएट होगा और दिस डिफरेंस इन लेवल को हम लोग एच से डिजिग्नेट करते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी, जहां पर रो जो है वो बेटा डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस होते हैं यहाँ लिक्विड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और एच जो है वो हाइट है, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। इस केस में जो प्रेशर मेंटेन होगा उसको हम लोग पी से डिजिग्नेट नहीं करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से को हम लोग बेटा पाई से डिजिग्नेट करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर ये लेवल है इट इज बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हमें इस ऑस्मोसिस को रोकना है तो हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो ये वाटर है ये बेटा अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, यानी कि अब ये साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की ओर मूव करना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो सॉल्ट वाटर की लेवल है वो कम होती जाएगी और प्योर वाटर की लेवल बढ़ जाएगी। वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम लोग यहाँ अप्लाइड प्रेशर लिखते हैं जो हम लोग सॉल्ट वाटर पर अप्लाई करेंगे ताकि जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो सॉल्ट वाटर से निकल के फ्रेश वाटर की ओर मूव करे, उसी को बेटा हम लोग यहां नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस रिवर्स ऑस्मोसिस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमेशा, जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है वो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द साल्ट वाटर मूव्स इनटू द फ्रेश वाटर। जो ये फ्रेश वाटर हमें यहां मिल जाता है इस वाटर को बेटा हम लोग परमीट कहते हैं। इसको कभी कभी हम लोग डी आयोनाइज्ड वाटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द आयंस तो साल्ट वाटर में ही रह जाती हैं। इसको हम लोग बेटा डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स है वो बेटा यहीं पर रहते हैं और जो ये साल्ट वाटर रहता है जिसमें मोस्ट ऑफ द आयंस 90 to 95% जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक, इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं या दूसरे केमिकल्स हो सकते हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं और इसको बेटा हम लोग कंसंट्रेट कहते हैं या इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। आपने अपने घरों में जो वाटर फिल्टर देखा होगा उसमें आपने देखा होगा एक तो वाटर फिल्टर के नीचे पानी हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग पी लेते हैं, तो वो पानी जो मिलता है उसको परमीट कहते हैं, डीआयोनाइज्ड या डीमिनरलाइज्ड। लेकिन जो दूसरा पाइप उसमें होते हैं जो आपकी सिंक में जाती है जहां कंटिन्यूसली बेटा वाटर निकलता रहता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं, दैट वाटर इज कॉल्ड एज वेस्ट वाटर और उसी को बेटा हम लोग कंसंट्रेट कहते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस मोस्टली हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो पानी है उसमें बहुत सारे डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स होते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं जो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस होते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस उन सभी चीजों को मोस्टली 90 to 95% को बेटा रिमूव करती है और हमें फ्रेश वाटर देते हैं जो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। स्लाइड को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक।
एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो आउटसाइड की कंसंट्रेशन है, जिसको हम लोग C1 लिखेंगे, वो कंसंट्रेशन और सेल 1 की कंसंट्रेशन जो होगी वो सेम होगी, यानी कि C1 जो होता है वो C2 के बराबर होता है। ऐसे सॉल्यूशन में जो मूवमेंट ऑफ द वाटर होती है वो दोनों साइड होती है, वो इनटू द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल रहती है, और ये प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम में रहती है। जितना वाटर सेल के अंदर मूव करता है सेम टाइम में उतना ही वाटर बेटा बाहर भी मूव कर लेता है। इसलिए इससे सेल की शेप, साइज और कंपोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लें तो उसका मतलब हुआ जो बाहर की कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन बेटा लोअर है, और जो सेल की कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन हायर है। सेल की कंसंट्रेशन का मतलब बेटा सेल का साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो जाती है, इसलिए यहां पर मूवमेंट ऑफ वाटर बाहर से सेल के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल है वो बेटा स्वेल अप हो जाती है, फैल जाती है, और अल्टीमेटली अगर प्रोसेस ज्यादा हुई तो कभी कभी जो सेल्स हैं वो बेटा बर्स्ट भी हो जाती है। इसके कंपैरिजन में एक और सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बाहर जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, जिस सॉल्यूशन में हमने रखा होगा उसकी कंसंट्रेशन बेटा हायर होती है, और जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन वो बेटा लोअर होती है। तो अगेन मूवमेंट लोअर से हायर कंसंट्रेशन की होती है, तो इसके जो सॉल्वेंट है यहां पर वाटर, वो बेटा सेल के बाहर मूव करना शुरू कर जाता है। जब वाटर सेल के बाहर आ जाएगा तो सेल जो है वो अपना साइज छोटा कर देती है, यानी कि सेल का साइज बेटा श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए सेल आहिस्ता आहिस्ता जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, और इसीलिए कभी कभी बेटा सेल जो है वो डेड हो जाती है अगर एक्सेस ऑफ द वाटर उनके बाहर हो जाता है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करने तक बेटा आप पढ़ाई करते रहें, और अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।